हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रीन थ्योरम के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन थ्योरम अपने को क्या बता रही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे मान लिया कि अपने पास एक वॉल्यूम चार्ज है। ठीक है, और जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने रो मान ली। अब इस वॉल्यूम चार्ज के कारण मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो मेरे को यहाँ पे अब वॉल्यूम चार्ज के कारण निकाल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेके चलनी पड़ेगी। अब इस वॉल्यूम चार्ज के कारण मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आया है वो फाई आया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मैंने वॉल्यूम के कारण जो चार्ज है उसको तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, पर अब यहाँ पे जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ चार्ज है। ठीक है, अब सरफेस पे जो चार्ज है उस चार्ज के कारण भी तो यहाँ पे इस फील्ड पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम में हम जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर टोटल पोटेंशियल की बात करूँ तो वो वॉल्यूम के कारण भी होगा, वॉल्यूम के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण भी होगा और सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण भी होगा। ठीक है, तो जो ग्रीन थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल है उसको भी हम लेके चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। काफी टाइम हम ऐसा भी बोलते हैं जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो 2 डायमेंशन के अंदर होती है, ये हम हम 3 डायमेंशन के अंदर लेके चलते हैं और ये हम 2 डायमेंशन के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, अपने पास इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस और ए डॉट डी एस, ये एक वेक्टर है, डी एस भी यहाँ पे वेक्टर है, इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, और साथ में डी वी। ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये अपने को सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना बताती है, वॉल्यूम से सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना बताती है, या फिर ये बोल सकते हैं जो सरफेस इंटीग्रेशन इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ रिलेशन बताती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि अपने पास जो ए है, ए वेक्टर को हमने मान लिया, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, फाई डेल साई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ए की जगह ये वैल्यू रखूंगा फाई डेल साई और साथ में आ जाएगा अपने पास डी एस। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये डाइवर्जेंस एज इट इज, ए की वैल्यू रखूंगा, ए की वैल्यू क्या ली हमने, फाई डेल साई इंटू में डीवी। अब ये जो ए की वैल्यू ली है ये हमने लेट की है। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है, इस राइट हैंड साइड वाली टर्म के अंदर हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी का यूज करके इस पार्ट को सोल्व करेंगे। अब आइडेंटिटी क्या लेके चलेंगे, आइडेंटिटी होगी अपने पास डेल डॉट एफ ए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक बार तो ये जो लैप्लासियन है इसको एफ के साथ लिखेंगे, ए को एज इट इज रहने देंगे, एक बार ए के साथ लिखेंगे, एफ को एज इट इज रहने देंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू डेल एफ डॉट ए। ठीक है, प्लस एफ ग्रेडियंट ऑफ ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम यूज करके जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम किसके साथ लिखेंगे, फाई के साथ लिखेंगे, ये डेल साई यहाँ पे एज इट इज रहेगा। एक बार मैं फाई को एज इट इज रखूंगा, इसको किसके साथ लिखूंगा, साई के साथ लिखूंगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन और एक बार डेल फाई डॉट डेल साई। ठीक है, और प्लस का साइन, उसके बाद किसके साथ, जो फाई है इसको एज इट इज रखूंगा, एक डेल यहाँ पे एक डेल यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई और साथ में अपने पास ये जो डीवी है इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रखा और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसको हम एज इट इज उतार देते हैं, इंटीग्रेशन सरफेस फाई डेल साई और ये साथ में डी एस अपने पास एज इट इज है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसका आगे चल के हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब तक तो हमने जो ए की वैल्यू थी वो ये लेट की थी, अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ क्या, लेट
ए इक्वल टू साई डेल फाई। ठीक है, ये सिर्फ इंटरचेंज किया, फाई को यहाँ पे ले लिया, साई को हमने यहाँ पे ले लिया। अब फिर से ये जो वैल्यू हमने लेट की है इसको वापस से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर यहाँ पे एक बार ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, एक बार यहाँ पे पुट करूंगा, पुट करने के बाद और फिर से इसी आइडेंटिटी का यूज करूंगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो तो अपने पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ए की जगह रखूंगा तो ये आ जाएगा साई डेल फाई। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आएगी अपने पास, फर्स्ट टर्म तो आएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन वॉल्यूम डेल साई और यहाँ पे डेल फाई। ठीक है, ये डॉट बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा साई। ठीक है, और डेल स्क्वायर फाई और यहाँ पे डी वी। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो फिर से हमने ए वेक्टर की जो वैल्यू लेट की है इसको फिर से हमने इक्वेशन नंबर ए के अंदर यहाँ पे पुट किया ए की वैल्यू को और फिर यहाँ पे पुट किया और फिर से हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया। ठीक है, और इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर सेकेंड अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, या फिर सॉरी कंपेयर नहीं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो। ठीक है, और जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या आ जाएगा, ये टर्म माइनस ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, डी एस दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इक्वल टू, थोड़ा सा धूप आ गई है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ये आ जाएगा फाई डेल साई, उसके बाद माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी साई डेल फाई। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 के अंदर से 3 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, डी एस इसमें भी है, डी एस इसमें भी, मैंने डी एस को यहाँ पे बाहर निकाल लिया इक्वल टू। ठीक है, अब जो ये राइट हैंड साइड, अब तक तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म सब्ट्रैक्ट की है, अब जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इक्वल टू में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा फाई डेल स्क्वायर साई। अब ये टर्म तो कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या बचा है, फाई डेल स्क्वायर साई और यहाँ पे क्या बचा है, साई डेल स्क्वायर फाई, तो माइनस साई डेल स्क्वायर फाई और यहाँ पे ये डी वी यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब अपने पास ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन अपने को क्या, ये जो इक्वेशन है वो ग्रीन थ्योरम की ही एक फॉर्म है। तो ग्रीन थ्योरम निकालने के बाद हम बात करें अगर इसकी एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक है, और जो पोटेंशियल निकालेंगे वो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा एक टर्म तो जो होगी वो वॉल्यूम चार्ज सॉरी, एक टर्म वॉल्यूम चार्ज के कारण होगी, जो दूसरी जो टर्म है वो सरफेस चार्ज के कारण होगी। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है वो हम निकालेंगे अगले सेक्शन के अंदर। अब एप्लीकेशन में हमने क्या मान लिया, अपने पास क्या है, लेट हमने कोई एक साई मान लिया, साई की वैल्यू क्या है 1/r है। ठीक है, और फिर से अब मैंने इसको क्या किया, डेल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया तो डेल स्क्वायर साई आ जाएगा, डेल स्क्वायर 1/r आ जाएगा। डायरेक्ट डेल्टा का यूज करके ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई डेल स्क्वायर साई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमने किसका यूज किया, जो ग्रीन थ्योरम थी, ग्रीन थ्योरम का जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। सिर्फ चेंज इतना है, जो राइट हैंड साइड में जो टर्म थी वो हमने पहले लेफ्ट में लिख दी, लेफ्ट वाली राइट में लिख दी। ठीक है, अब अपने को पता है अपने पास क्या होता है, जो गॉस लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डेल सॉरी ये कॉल आ गई थी, तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे गॉस लॉ की। गॉस लॉ कौन सा, जो डेरिवेटिव की फॉर्म में होता है उसकी बात कर रहे थे। तो वो क्या होता है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, ये अपने पास गॉस लॉ होता है। और ई को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ई की वैल्यू ये यहाँ पे रखूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, माइनस को उठा के मैं ये लेके चला जाऊंगा तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास जो ग्रीन थ्योरम है ये वाला जो पार्ट है इसकी हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर साई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई डेल स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डार्क डेल्टा है। ठीक है, याद रखना, और ये जो डेल है वो लैप्लेसियन है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे साई है, साई की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे जो साई है इसकी जगह मैं 1/r पुट करूंगा, बाकी की जो सब टर्म है वो एज इट इज रखूंगा। और ये जो डेल स्क्वायर फाई है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूंगा। तो ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे हमने एज इट इज रखी और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई है।
ठीक है। इस डेल स्क्वायर साई की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 पाई डेल स्क्वायर आर, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, उसमें माइनस में अपने पास है साई, तो माइनस में साई की वैल्यू क्या है 1 बाई आर, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ पे माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। डीवी यहाँ पे एज इट इज, राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो हमने एज इट इज उतार दी। अब यहाँ से जो 4 पाई है, इस 4 पाई को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और आर को क्या लिख दिया, आर को लिख दिया आर माइनस आर प्राइम, ठीक है। जब हम जो जनरल फॉर्म निकालते हैं पोटेंशियल की, तो वहां पे भी हमने लिखा था आर को, हमने क्या लिखा था आर माइनस आर प्राइम लिखा था, ठीक है। तो 4 पाई को हमने बाहर निकाला, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज डेल स्क्वायर आर को हमने लिख दिया आर माइनस आर प्राइम, ठीक है। और डीवी को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हमने क्या किया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, आर को अंदर लेके चले गए, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। राइट हैंड साइड वाली टर्म फिर से हमने एज इट इज रख ली। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये जो 4 पाई वाली जो टर्म है और यहाँ पे अपने पास 4 पाई को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाले जो पार्ट है डेल स्क्वायर और आर माइनस आर प्राइम, इसकी वैल्यू कितना होती है, डिराक डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमने 1 ली, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी। डीवी को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज कर लिख दी। और जो ये वाली जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म, वो हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दी और यहाँ पे आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आर माइनस आर प्राइम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई और फाई आर है, ये तो मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा है, इसको उठा के मैं क्या करूंगा, बाकी टर्म को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली टर्म यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ये जो 4 पाई है, इस 4 पाई को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 टर्म आती है अपने पास, ये जो फर्स्ट टर्म है वो किसके कारण आती है, वो वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है, और ये वाली जो टर्म आती है वो सरफेस का कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो ग्रीन थ्योरम है वो क्या होती है, और साथ में हमने उसकी एप्लीकेशन भी करवा दी। थैंक यू।